हमारे आज के ओनर है अंकित, जो रहने वाले मुंबई के हैं। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ मार्केटियर एंड रनिंग इज़ हिज पैशन। ये चलाते हैं टाटा हैरियर। तो जानते हैं इनके हैरियर की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। मोर ओवर, अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्टोरी हम शेयर करें तो चले जाइए motoroctane.com/mystory। वहाँ पे आपके और आपके कार के डिटेल्स भर दीजिए। तो अंकित, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने हैरियर डार्क एडिशन क्यों चूज की, क्योंकि ये कलर बहुत अच्छा है। आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर द टेस्ट। थैंक यू अगेन। तो व्हाई द हैरियर? ओके, सो पहले मैं बताता हूँ व्हाई द कलर। श्योर। कलर वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस। माय फर्स्ट चॉइस वाज डार्क ग्रे, व्हिच वाजंट अवेलेबल। वो टाइम पे आई थिंक स्टॉक में नहीं था। तो एंड मुझे इमीडिएट डिलीवरी चाहिए थी, तो डार्क एडिशन ही स्टॉक में था। मैं बोला चलो यही बुक करते हैं, लेट्स ट्राई। एंड इट लुक्स मीन, डार्क एडिशन एक मीन लुक देता है, एक मिनेसिंग लुक देता है। सो मेंटेनेंस में हाई है, बट इट्स वर्थ इट व्हेन यू ड्राइव इट ऑन द रोड। इट्स एब्सोल्युटली तो वर यू अवेयर कि डार्क एडिशन था या यू वर नॉट? यू वर अवेयर? हाँ जी, ओके ओके। मुझे पता था एक्चुअली। मुझे इंटीरियर उसका पहले जो ब्राउन बेज जो कलर में, जो ओक वुड कलर में जो आता है, वो वाला मेरे को ज़्यादा पसंद था। ओके। बट देन जब मैं ये देखा डार्क एडिशन, जब अंदर बैठा, जब फील किया, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। ऑल राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड नाउ व्हाई द हैरियर, प्लीज? यस, सो हैरियर, सी आई टेल यू, मेरा रिक्वायरमेंट मैं पहले बताता हूँ 100%। एंड देन आपको पता चल जाएगा हैरियर ही एक ऑप्शन थी उसके लिए। सो मेरे फैमिली में थोड़े ब्रॉड लोग हैं। मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ, मेरा भाई, उसकी वाइफ। बट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हम लोग 5 ही जाते हैं, ट्रैवल करते ओके। हैं। तो एंड वी आर हेफ्टी बिल्ट, तो थोड़ी वाइड गाड़ी चाहिए थी। सेकेंड, मेरे पास पहले होंडा सिटी थी। तो होंडा सिटी में ग्राउंड क्लियरेंस का इशू बहुत था। हर एक जगह वो स्क्रिप करती थी। तो वी वांटेड थोड़ा सा ऊंची गाड़ी, राइट। एंड उसमें एक और इशू था कि सॉफ्ट सस्पेंशन था, तो वर्टिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था हाईवेज पे, स्पेशली जाने में। पूरा टाइम ऐसे जंप करते रहती थी। यस, जंप करते रहती थी। एंड हाई स्पीड पे भी काफ़ी वो जंप करती थी गाड़ी। तो मुझे चाहिए थी गाड़ी जो कि चिपकी रहे, ज़्यादा मूव नहीं करे। जनरली ये आप एसयूवी के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं कि गाड़ी चिपक के चले, राइट। बट इसका सस्पेंशन हार्ड है, एंड इट जस्ट ग्लाइजेस थ्रू, ग्लेड्स थ्रू द बैड रोड। और हाईवे पे जब चलाते हैं तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये मेन रीजंस थे मेरे कि हैरियर सेलेक्ट करने का। एंड ऑफ कोर्स आई एम एन एक्स टाटा TCS एम्प्लॉई। मेरा पहला जॉब TCS में था। तो एक टाटा के साथ अफिनिटी पहले से ही थी। आई नो द एथिक्स, द एथोस दैट दे काइंड ऑफ अडियर टू, जो वो बिलीव करते हैं कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, राइट। वो हमें पहले, हम लोग को भी ट्रेनिंग में बताया गया था कि हमेशा अंडर प्रॉमिस करो क्लाइंट्स को और ओवर डिलीवर करो। एंड वही ये गाड़ी भी करती है। सो टाटा का ये मैंने देखा है अक्रॉस द बोर्ड कि अंडर प्रॉमिस करते हैं, ओवर डिलीवर। सो टाटा, राइट, द बैच, उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस, उसके बाद वाइड गाड़ी और ऊंची गाड़ी। ओके, परफेक्ट। कुछ और ऑप्शंस मार्केट में देखे थे उस टाइम पे? सो मैंने देखा था MG हेक्टर। MG हेक्टर सी गाड़ी बहुत अच्छी है, अंदर से सुपर्ब है, आई लव इट। बट थोड़ा सा जो स्टाइलिंग है एक्सटीरियर स्पेशली, वो थोड़ा बोल्ड है मेरे लिए। आई डोंट रेजोनेट विथ इट उतना। मेरा मतलब वो एक, यू लाइक द सटल लुक? आई लाइक द सटल लुक, लेस ब्लिंगी, मतलब वो थोड़ा क्रोम कम यूज हुआ हो, थोड़ा सिल्वर। तभी आपको ग्रे वाज समथिंग योर चॉइस? करेक्ट। और मेरी होंडा सिटी भी ग्रे ही थी पहले, तो मुझे वो ग्रे कलर बहुत पसंद है, एंड इट्स अ कलर जो कि आगे भी फ्यूचर में आपको अच्छा लगता है।
ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए अच्छा लगा एंड देन इट फेजेस आउट. नॉट लाइक फ्लेवर ऑफ द मंथ, Correct. वैसी कहानी नहीं है. Correct. ओके. So that way. So yeah, I mean. तो बेसिकली हेक्टर आपको नहीं पसंद है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लैशीनेस दैट Correct. इट ऑफर्ड. Correct. दैट वाज द ओनली रीजन. एक्स्ट्रा फ्लैशीनेस प्लस राइड वाज वेरी सपल. मतलब वो ऊपर नीचे बहुत होती है. मैंने वो पीछे बैठ के देखा. मेरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि जब ड्राइव पे जाऊँ तो पीछे मेरे मॉम डैड ऐसे उछले नहीं ज़्यादा. गड्ढे के ऊपर, क्रेटर्स के ऊपर बहुत जाती तो वो उछलने लगती थी. ओके. राइट. तो उसका राइड बहुत सॉफ्ट है. तो बाउंसी थी गाड़ी. बहुत बाउंसी थी. तो विच आई रियलाइज जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था कि बहुत ही बाउंस हो रही है. तो विच आई डिडंट वांट, क्योंकि मेरे भाई की वाइफ को मोशन सिकनेस थोड़ा सा होता है, मेरे भाई को भी थोड़ा बहुत होता है. एंड ये गाड़ी में कभी वो लोग ने कंप्लेन नहीं किया है. एंड हेक्टर में डेफिनेटली करते. सिटी में वो लोग बहुत करते थे क्योंकि सिटी काफ़ी उछलती थी. ऑल्दो इट वाज अ लो राइडिंग कार, बट वो उछलती बहुत थी हाईवे पे, स्पीड पे स्पेशली. तो वो एक प्रॉब्लम था. और एक सेकंड, पैनोरामिक सनरूफ इज़ ब्यूटीफुल, आई लव दैट. बट फंक्शनैलिटी वाइज मेरे को इतना ये खास नहीं लगा. हमारा वेदर या तो बारिश होती है या गर्मी रहती है. कभी यूज़ करेंगे हम लोग, राइट. शाम के टाइम पे मे भी थोड़ा सा नीचे करके किया, बट क्या है, ऊपर काला ही दिखने वाला है. तो आई वुड रादर प्रेफर अ हार्ड टॉप, कम्प्लीटली हार्ड टॉप रूफ, जो कि एटलीस्ट मेरा हीट वगैरह अंदर आने नहीं ज़्यादा दे. सो दैट्स वाई मेरे को ये वाली ज़्यादा पसंद आई. ऑब्वियसली स्टाइलिंग ऑल्सो, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट. द डे आई सॉ इट, वो ऑटो एक्सपो पे लॉन्च हुआ था, दिल आ गया था उस पर. और जब भी रोड पे देखता था बोलता था कि लेना है लेना है लेना है. एंड देन फाइनली मौका आया तो आई. वाओ, दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टोरी. अंकित, एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. यू वर ड्राइविंग होंडा सिटी अभी काफ़ी साल, कितने साल? अबाउट 9.5 10 years. वाओ, सो काफ़ी लंबा जर्नी था. एंड जनरली जो लोग सेडान चलाते हैं उनको एक हमेशा से वरी रहता है कि शिफ्टिंग टू एन एसयूवी मींस टू बिग सडनली. सो यहाँ पे आपकी जर्नी कैसी थी? डिड इट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग द कार, या ठीक है 1-2 दिन की बात है? कुछ एलैबोरेट कर सकते हैं प्लीज़? श्योर. सो मैं पहले आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि मेरी कौन सी गाड़ी थी. पहली गाड़ी, उसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं सामने, पहली गाड़ी मेरी मारुति 800 थी. द टाइनीएस्ट कार पॉसिबल, वो टाइम पे वही थी. उसके बाद हम लोग ने वो बेचा, वो भी काफ़ी चलाया, बेचा, फिर सिटी लिया. तो वो एक ट्रांजिशन था, उसमें थोड़ा टाइम लगा था टू गेट यूज टू इट. फ्रॉम देयर टू दिस इज़ अ मैसिव ट्रांजिशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ साइज़. बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है. बट मैं बताऊँ 3 से 4 दिन लगते हैं आपको जजमेंट वगैरह आने में, टू गेट यूज टू अ बिगर कार. मेन होता है आपका लेफ़्ट साइड का जजमेंट, जो कि आप व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर ओवरटेकिंग समवन, तो आप लेफ़्ट के अपने रियर व्यू मिरर में देखिए कि कितना जगह बचा था, उससे पता चल जाता है, राइट. सामने का इसका बोनेट इतना आगे का है, पूरा दिखता ही है ऊपर से. इट गिव्स यू द टॉप ऑफ द फीलिंग, तो वो बोनेट पूरा आपको दिखता है. तो सामने के जजमेंट का इशू नहीं है. पीछे का आपको वो कैमरा दिया हुआ है, तो पीछे का भी इशू नहीं है. द ओनली थिंग यू हैव टू वरी अबाउट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड. जो लेफ्ट हैंड साइड का में थोड़ा 3-4 दिन लगता है. यू गेट यूज टू इट, एंड वंस यू गेट यूज टू इट, इट्स सच अ जॉय टू राइड इट. So now you'll not go back sedan की तरफ? Never. Unless probably I'm buying a Mercedes or a BMW 5 Series or something like that, maybe. But I would any day prefer a taller, bigger car. SUV. SUV. So Ankit, हम ये डिस्कशन पे चले गए, बट वी वेंट थोड़ा ऑफ. मेन क्वेश्चन वाज गाड़ी टाइमलाइन क्या है, कब, व्हेन डिड यू गेट द डिलीवरी? राइट. सो ये मैंने गाड़ी बुक की थी 2020 फरवरी में. एंड ऑफ फरवरी मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है. तो मुझे उनको सरप्राइज़ देना था. सो इट स्टार्टेड ऑफ विथ मी सीइंग दैट BS4 गाड़ीज कार्स आर गेटिंग लाइक फेस्ड आउट, एंड BS6 आने वाला है. और वही ट्रांजिशन टाइम था, फरवरी मार्च का पीरियड. तो मैं बोला कि चलो हैरियर जाके देखते हैं कि कितने में मिल रही है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है. एंड गया मैं शोरूम में, तो लोग ने बोला डार्क एडिशन रेडी है, आपको 3-4 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी. और जब पेपर वर्क ऑब्वियसली पूरा ख़त्म हो जाएगा तो 3-4 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी. तो आई बैक कैलकुलेटेड कि इतना टाइम रह गया है, हाँ, एनिवर्सरी के लिए. तो डैड मॉम को पता नहीं चला. मेरा भाई, उसकी वाइफ, मैं और मेरी वाइफ,
हम लोग चारों मिलके हमारी पूरी पुरानी होंडा सिटी बेचे, उसका पैसा आया तो हम लोग ने डाउन पेमेंट दिया गाड़ी का। वाओ। और मॉम डैड को बिल्कुल पता नहीं चलने दिया, बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया। और गाड़ी पार्किंग में रहती थी। जनरली डैड जाते थे वॉक पे तो देखते थे कि गाड़ी लगी हुई है, वो गाड़ी मिसिंग थी तो पूछे कहाँ है, तो मैंने बोला मैंने फ्रेंड को दी है, उसको ज़रूरत है कुछ दिनों के लिए, उसके घर पे पेरेंट्स आए हुए हैं, उसके पास गाड़ी नहीं है तो मैंने दी हुई है। लिटिल डिड ही नो कि वो गाड़ी रही ही नहीं अभी। डैड को एक जॉय भी नहीं मिला एक लास्ट राइड करने का, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ दैट वॉज वर्थ इट बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वी गॉट दिस कार एंड हम लोग ने ऐसा प्लान किया कि पार्किंग में हम लेके जाएंगे गाड़ी और मॉम डैड को नीचे ले आएंगे कि हम लोग को कहीं जाना है, मॉल वगैरह कुछ घूमने जाना है, तो मेरा भाई लेके आएगा उनको और मेरी वाइफ और मैं नीचे ही वेट करेंगे, वीडियो में कैप्चर करेंगे उनका पूरा। एंड यहाँ पर टाटा जो मोटर्स का जो डीलर था वॉज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम लोग तो शोरूम से ले आए थे, बट हम लोग ने बोला था कि ये सरप्राइज़ है तो मुझे बिल्डिंग में भी यही चीज़ करना है, वो सैटिन का पूरा रेड कलर का वो जो लगाते हैं लाइक अ न्यू कार का कवर, फिर बड़ा वाला की जो देते हैं, वो सारा चीज़ मेरे को चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट बेटर कर देता है। तो वो बेचारे वो पूरा चीज़ लेके आए, पूरा सेटअप करवाए मेरे। एंड देन व्हेन माय पेरेंट्स एक्चुअली केम डाउन दे वर लुकिंग कि वो पुरानी गाड़ी कहाँ गई, दे आर लुकिंग फॉर द होंडा सिटी। और फिर मेरे डैड ये मजाक भी करे, ये देखो ये कौन रेड कलर का कवर लगा के गाड़ी पे रखा है, नया नया गाड़ी लिया है लगता है। तो तब तक पीछे से मैंने लाइट ऑन किया गाड़ी का और बोला डैड मॉम दिस इज़ योर सरप्राइज। वाओ। एंड दे बोथ गॉट सो चोक्ड, दोनों इतने खुश हो गए बिकॉज फॉर देम ऑल्सो ओनिंग एन SUV वॉज समथिंग दैट दे हैव बीन लुकिंग फॉर। तो बहुत खुश हो गए, बहुत ही चोक हो गए और उनको बोल नहीं पा रहे थे कि क्या, मतलब दे कुडंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ऐसा हो गया उनका। वाओ। तो ये 2020 फरवरी मार्च के बीच में आई गाड़ी। वाओ। एंड कौन सा वेरिएंट था आपका? दिस इज XZ डार्क एडिशन। XZ डार्क एडिशन, BS4 मैनुअल। वाओ। अभी 1.5 साल हो गए, 1 साल के ऊपर हुआ? हाँ, अबाउट 1.5 साल हो गए। अबाउट 1 ईयर 3 मंथ्स करेक्ट अप्रोक्सीमेटली। तो कितनी चल चुकी है गाड़ी? 15,000 किलोमीटर्स। इवन दो लॉकडाउन था तब भी 15,000 चल चुकी है। मेरी वाइफ इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो उनका प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस, तो ट्रैवल होता रहता है? बहुत ट्रैवल होता है, तो वापी अप एंड डाउन, धानु अप एंड डाउन, पुणे अप एंड डाउन, काफ़ी होता है। तो और विद इन बॉम्बे भी काफ़ी चलती है, मैं ऑफिस डेली लेके जाता हूँ ये, तो चल जाती है, मतलब 15,000 फिर भी चल गई। That's still a lot, 15,000. एंड वेकेशंस ऑफ कोर्स, ये वेदर में वेकेशन तो बनता है। 100%. So, yeah. That's a valid point. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। जनरली लोग पूछते हैं टाटा गाड़ी ऐसी है ऐसी है, तो आपको डीलरशिप पे इश्यूज कुछ है? क्योंकि आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड हैव टोल्ड यू कि सर्विस अच्छा नहीं है, तो हाउ इज योर सर्विस एक्सपीरियंस बीन? सो यस, टाटा का एक वो स्टिग्मा अटैच्ड है कि डीलर्स अच्छे नहीं हैं, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। स्टाफ वॉज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम डे वन, स्टाफ बहुत हेल्पफुल था। पेपर वर्क जो भी था वो सब वो लोग ने अच्छे से हेल्प किया मेरे को फिनिश करने में। फर्स्ट टाइम आई माई सेल्फ पर्सनली बॉट अ कार, मेरे डैड इसके पहले लेते थे, तो फॉर आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे नहीं पता था क्या पेपर चाहिए रहते हैं वगैरह, तो वो काफ़ी हेल्प किया। गाड़ी की डिलीवरी में बहुत हेल्प किया, सो वो सरप्राइज़ देने में हेल्प किया। सो थ्रू आउट आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हावेवर क्या हुआ, एक छोटा सा इशू हो गया, इंसिडेंट हो गई। मुझे मैंने एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे दिए थे इनको बुकिंग के टाइम पे, जो कि मुझे रिफंड मिलना था, बट वो डीलरशिप बंद हो गई। बट टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स जो है वॉज वेरी हेल्पफुल टू गेट दैट मनी बैक टू मी, तो उन्होंने वो पैसा रिफंड करवाया। कुछ टाइम लगा, बट दे वर इन टच विथ मी थ्रू आउट, मुझे पूरा टाइम ट्रांसपेरेंसी था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो मुझे कभी भी टाटा में ऐसा इशू नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ सर्विस एज वेल। मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं आया। मैं लेके जाता हूँ, एक पर्टिकुलर जगह है, उसके साथ अच्छा रैपो भी बन गया है मेरा, जो सर्विस एडवाइज़र है, तो जो चीज़ करना है नहीं करना है वो खुद एडवाइस करते हैं। मेरा बीच में लीकेज का थोड़ा इशू हुआ था बूट में,
रियर स्पॉइलर ऊपर का टॉप स्पॉइलर से थोड़ा सा पानी अंदर आ रहा था, तो वो ट्रिकल होके बूट के अंदर आ रहा था और वूफर के अंदर जा रहा था। तो मैंने कंप्लेन किया तो तुरंत दे अटेंडेड इट, कोई प्रॉब्लम इमीडिएटली अटेंडेड। ऐसे नहीं कि बाद में देखते हैं छोड़ दो, नहीं, कुछ नहीं, they बिल्कुल were very नहीं, quick and transparent on that एब्सोल्युटली। part. और इनफैक्ट मेरा थोड़ा सा नेल से पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है ना, हाँ, वो थोड़ा सा स्क्रैच हो गया था, okay. तो वो बोले कि नहीं हम फ्री में रिप्लेस Wow. कर देंगे। तो ये सब Accidental cost. so ये सब चीज़ you know, so far touch wood I've been blessed, I've had a phenomenal experience with Tata so far. And in terms of service cost, कुछ idea सर्विस दे कॉस्ट यस, सो जो पहला सर्विस था इट्स वेरी चीप एक्चुअली, 300 या 350 रुपीज़ लगा था। That was checkup. देयर वाज जस्ट अ चेकअप। Okay. सो जो फर्स्ट फुल सर्विस हुआ था आई पेड अबाउट 8 to 10,000। Okay. मैंने एक दो एक्स्ट्रा एडिशन, चीजें करवा दी. मैंने पॉलिश वगैरह एक्स्ट्रा करवा दिया था। अभी मेरा एक और ड्यू है, बट ये अगेन चेकअप है। But that is once a year your जो Once a आपका year. जो सर्विस रहता है. ट्रू ट्रू। Fair enough. तो अंकित, what are the good things about the car? जो चीजें आपको पसंद आई है इस गाड़ी के अंदर? Right. So, if you love driving, this is the car for you. Okay. Driving dynamics में this is 100 on 100 because it stays planted. आप जब हाईवे पे लेके जाते हैं 80-100 टच करते हैं, आपको फील भी नहीं होगा 80-100 टच कर रहे हैं, राइट। स्टीयरिंग इनपुट बहुत ही प्रिसाइज है, आप थोड़ा सा वो करेंगे तो आपको मालूम है कि ये लेन में ही रहेगी, थोड़ा भी वेवर नहीं होता है। प्लस में सस्पेंशन, जो लैंड रोवर का जो फ्रंट सस्पेंशन ये लोग ने डाला है और लोटस का जो के साथ कोलैबोरेट करके पीछे का सस्पेंशन डाला है, इज़ फिनोमिनल। इट यू नो इट स्टेज प्लांटेड ऑन द रोड, एकदम चिपक के चलती है और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एसयूवी चला रहा हूँ, यू नो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है तो मुझे संभाल के चलाना चाहिए। आज मैं वही बोल रहा भी मैं काउंटर थिंग कि क्या आपको लग रहा है कि आप एसयूवी चला रहे हो यार, व्हेन यू आर लुकिंग टू बाय अ कार एसयूवी, सोचा था क्या मेरी एसयूवी ऐसा करेगी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट एसयूवी में देखिए, ट्रेडिशनली एसयूवी के बारे में आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि ऐसे हिलते डुलते जाएंगे पूरा टाइम, यू नो ऊपर नीचे होता रहेगा, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है तो यू नो प्लांटेड नहीं रहेगी गाड़ी, एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। बट इसमें वैसा बिल्कुल नहीं है। जो टाटा ने जो पैसे, ये 20 लाख की गाड़ी है, जो पैसे स्पेंड किए हैं वो लोग ने जो कोर चीज़ है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, उस पर ज़्यादा पैसा स्पेंड किया है रादर देन द बेल्स एंड विसल्स ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट। सो ड्राइविंग एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, एसी कूलिंग इज़ वेरी गुड, राइट। बहुत लोग इंडियन वेदर के हिसाब से, यू नो इफ़ यू सी, मेरी गाड़ी अगर अभी बाहर खड़ी है, मैं बैठूंगा, एसी ऑन करूंगा, पहले वो नीचे का ब्लोअर चालू करता है, नीचे का हॉट एयर निकालता है एंड देन सामने से ब्लो चालू करता है। इट्स वेरी क्विक, तो मक्की ह्यूमिड वेदर में बहुत ही काम आता है। थर्ड, स्पेस इज़ फिनोमिनल, 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इवन बूट स्पेस, बूट में तो वो हिडन स्पेस भी है नीचे वो भी अच्छा है, तो आपको अगर एक्स्ट्रा लगेज है, कुछ बैग कैरी करना है तो वो नीचे भी कर सकते हैं। सो इट्स एन ओवरऑल वेरी प्रैक्टिकल एंड अ फन टू ड्राइव कार, यू नो, एंड दैट्स वन ऑफ इट्स बिगेस्ट पॉजिटिव और द एसेट। ओके अंकित, हाउ अबाउट फीचर्स? कुछ ऐसे फीचर्स थे गाड़ी के अंदर दैट यू बॉट द कार एंड बाद में पता ये ऐसा भी होता है? या सो दो फीचर्स है। एक तो वो टेक अ ब्रेक चाय वाला जो आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। सो मेरे डैड और मॉम अपने फ्रेंड्स के साथ वो लोग इगतपुरी जा रहे थे ड्राइव के लिए, एंड उनको पता नहीं था कि ये ऐसा टेक अ ब्रेक का साइन आता है बीच में। बारिश का टाइम था, अच्छा वेदर था, चला रहे थे, अचानक उनको ये टेक अ ब्रेक का साइन आया। दे गॉट सो टेम्पटेड, बोले कि अरे अब तो चाय का ब्रेक एक बनता है सो दे स्टॉप्ड, दे टुक अ चाय ब्रेक, थोड़े चाय वाय पिए और उसके बाद फिर से जर्नी चालू किए। एंड आने के बाद सबसे पहले चीज़ मुझे यही बोले कि अरे ये तो चाय का साइन दिखाता है इट्स अ टेक अ ब्रेक काइंड ऑफ थिंग। सेकेंड इज़ विच आई रियलाइज्ड जब मैं बारिश में ही चला रहा था कि आप जब बारिश में चला रहे हैं, जो रेन सेंसिंग वाइपर है वो सेंस करके आगे का तो चालू ही करता है वाइपर, पर आप जब रिवर्स का गियर डालते हैं तो पीछे का भी ऑटोमेटिकली चालू कर देता है, तो इट क्लियर्स दैट पीछे का वो विजिबिलिटी फॉर यू, और उसके बाद आप यू नो अपना बैक ले सकते हैं। वाओ, सो दीज टू आई ओके डिडंट नो ओके बिफोर बाइंग। ओके। एंड बूट का भी आपने एक बताया विच इवन आई डिडंट नो कि स्टोरेज नीचे है हाँ बूट जी, के। सो
बूट में देयर आर टू, एक तो ऊपर का जो आपको दिखता है, प्लस आप जो लिड है उसका, बूट लिड का एक मतलब नीचे ट्रे है, वो उठाएंगे तो उसके नीचे Side दो में कंपार्टमेंट्स है जिसमें काफ़ी स्टोरेज है. वाओ. सो टायर इन्फ्लेटर, जो भी This side and स्नैक्स वगैरह वो सब उसी में आ जाता है. Quite interesting. yeah. Any downsides to the car? Downside wise, थोड़ा infotainment cluster could be better, could be better. Bigger. Bigger is always better. 8 इंच का है, 8.8 इंच I think है. You prefer the 10-inch, 12-inch? So 10 inch is I think ideal. Okay. आजकल के टाइम पे 10 इंच बेसिकली सी 8.8 इंच भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट करते हैं तो जो आपको एक्चुअल स्पेस मिलती है वो बहुत छोटी है बीच में. Okay. वो अगर मे बी हारमन अगर अपडेट करेगा सिस्टम को, उसको फुल स्क्रीन कर दे तो बेस्ट है ये. फिर आई डोंट थिंक You don't need a bigger one. एनीथिंग इज नीडेड. एंड मैंने पेट्रोल से डीजल में ट्रांजिशन So किया you था. are not used to the diesel engine. Correct. How are you used to the torque now? Oh, I can never go back to petrol ever. Either an EV now next or a diesel car. और even in fact मैं पूछना चाहता in terms of build quality, how do you feel? Oh, solid. आप वो डोर बंद करिए, you feel that you are sitting in a very safe space, right? And not just that, आप एक बार इसका जो फ्रंट ये है लिड, ये आप खोल के देखिए, यू सी द वेट ऑफ द फ्रंट लिड. ये लोग ने हाइड्रोलिक वो दिया नहीं है सिस्टम, आप जब खोलेंगे आपको 2 हाथ यूज़ करना पड़ता है. It's that heavy. It is that strong, and that gives confidence. Maybe it is done by purpose कि आप फील करें वो वेट, आपको लगे कि बिल्ड क्वालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग. एंड टाटा नोन फॉर बिल्ड क्वालिटी, महिंद्रा टाटाज आर नोन फॉर बिल्ड क्वालिटी. मैंने स्पेसिफिक, मुझे ऑप्शन था कि एक वेरिएंट नीचे लूँ जिसमें सिर्फ 2 एयरबैग आते हैं. आई सेड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी. मुझे 6 के 6 एयरबैग चाहिए, मुझे सारे ESP मोड्स चाहिए, मुझे सारा सेफ्टी फीचर चाहिए. सेफ्टी में वेट मोड में मैं चलाया हूँ एंड ट्रस्ट मी, व्हील स्पिन इज़ नेग्लिजिबल, इट्स नेक्स्ट टू ज़ीरो, राइट. गाड़ी बहुत ही अच्छे से चलती है वेट मोड में, विच a lot of people have now realized when they drive in wet mode. हमारा एक ग्रुप है, MHO WhatsApp ग्रुप है, टाटा हैरियर का यूनिफाइड ग्रुप करके एक है, उसमें भी यही चर्चा होते रहती है कि हाउ गुड द बिल्ड क्वालिटी इज़, हाउ गुड द ड्राइविंग डायनामिक्स इज़, वो सब. सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कहीं पर भी. आपका खुद का वीडियो है जो कि आपने ESP मोड्स एक्सप्लेन किए हैं. Yes. रोल ओवर मिटिगेशन, ऑल ऑफ दैट. सो दोज आर थिंग्स दैट दे डोंट टॉक अबाउट. आप कभी भी उनके सेल्स वालों को बात करते हुए नहीं बताएं, ये देखेंगे. बट दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी कोर टू द कार, विच मेक्स इट अ प्लेजर टू ओन दिस कार. इट्स अ कंप्लीट पैकेज, अ सेफ पैकेज, राइट. सी, एक आदमी गाड़ी लेता है फॉर 2 रीजंस. एक एस्पिरेशन होती है और सेकंड होता है कि आपको सेफ्टी मिले, एक कोकून स्पेस में आप चलाएं, राइट. एस्पिरेशन तो गाड़ी आपको दे देगी, आप जितना भी महंगा लेंगे, बट सेफ्टी आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, आप मे बी 2 लाख 3 लाख एक्स्ट्रा दे, बट इट इज़ नथिंग व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ योर लव्ड वंस. Wow. That's pretty much a valid point जो काफ़ी लोग नहीं समझते हैं आज के तारीख में. And I think people should realize that now कि safety is something, I call it safety is your prepaid insurance. Absolutely. You cannot buy it, बाद में नहीं लगा सकते हो, गाड़ी में कुछ भी कर लो. स्पॉट ऑन, आपने एकदम सही बोला. ये कभी भी आप बाद में रियलाइज़ करोगे या रिपेंट करोगे कि शायद मैं अच्छी गाड़ी लेता जिसका बिल्ड क्वालिटी बेटर है, तो बात ही कुछ और होती. Why get there? Yes, Right? true that. Yeah. Last 2 questions. क्या आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को recommend कर रहे हो या कर चुके हो? कर चुका हूँ. मेरा एक फ्रेंड अभी लेने वाला है. हम अभी पुणे गए थे बीच में, तो वो बैठा गाड़ी में, पूरा ड्राइव मेरे साथ था, एंड बोला कि अब बस अब मैं कहीं और नहीं देख रहा हूँ. वो पट्टा लगा के घोड़े का जो होता है, अब बस हैरियर की तरफ फोकस कर रहा है. Wow. He is buying it. I have recommended it to a couple of other friends of mine, जो कि ले चुके हैं. एक ने तो ले भी लिया है, लास्ट ईयर ही ले लिया था. Okay. तो yes, definitely Harrier, why not? Last question, I know the answer but I'll still ask it to you. What category you fall under? Unhappy?
satisfied, very happy, super happy. Super happy, very happy. Super happy. Yes, yes, no doubt. This beast is making me happy, and I think for the next 5-7 years that I plan to own this car, it'll still be in the same category. Super happy. चलो, आई एम ग्लैड टू हियर दैट. तो ये था हमारा आज का वीडियो विद अंकित. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. Absolutely, my pleasure having you. I mean, being on your channel. I love your channel. I watch most of your videos, and thank you so much for calling me over. 100% एनी टाइम. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, गिव इट अ बिग थम्स अप इमिडिएटली. एंड कुछ और सवाल है अबाउट हैरियर, आई एम श्योर अंकित कैन हेल्प अस आंसर दैट. अगर आपके पास क्वेश्चन है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स. एंड अगर आपको अभी भी डाउट्स है विच कार टू बाय, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू. आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स है. यू कैन स्पीक टू अस. आपको अपना कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा ऑन motoroctane.com/car-consultancy. एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप ऐसा जो कंटेंट आ रहा है उसको मिस करोगे. सो शुड वी एंड इट हियर? चलो, बाय गाइस.